बिहार के 16 जिलों की 71 सीटों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ। कोरोना के खतरे और नक्सली खौफ के बावजूद वोट देने के लिए लोग घरों से निकले। पहले चरण के मतदान में उम्मीद से ज्यादा मतदान होने पर चुनाव आयोग ने बिहार के वोटरों का शुक्रिया अदा किया। निर्वाचन आयोग के मुताबिक बिहार में 16 जिलों की 71 सीटों पर 54.60% मतदान हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि 2015 के विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 54.94% मतदान हुआ था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 53.54% मतदान हुआ था। इन आंकड़ों की तुलना करें तो पता चलता है कि 2015 के मुकाबले थोड़ा ही कम मतदान इस बार हुआ है, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव से थोड़ा ज्यादा मतदान 2020 के पहले चरण के विधानसभा चुनाव में दर्ज किया गया। राजनीतिक समीक्षकों की माने तो ज्यादा मतदान का होना एक तरह से सत्ता परिवर्तन का संकेत देता है, लेकिन बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान कमोवेश पिछले चुनाव की तरह ही रहा। इससे यही संकेत मिलता है कि कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो नामुमकिन नहीं लगता। 2019 के लोकसभा चुनाव से थोड़ा ज्यादा मतदान 2020 के पहले चरण के चुनाव में देखने को मिला है। यानी अगर इस आंकड़े को आधार माना जाए तो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए का गठबंधन को बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं करना पड़ा है। अगर पिछले बार की तुलना में 5 से 7% भी ज्यादा मतदान होता है तो ये माना जा सकता है कि सत्ता विरोधी लहर जनता में मौजूद थी। खैर, ये सब केवल एक अनुमान ही है। असल तस्वीर तो 10 नवंबर को आने वाले चुनावी नतीजे ही बताएंगे। पहले चरण के मतदान के बाद हर सियासी दल अपनी जीत का दावा कर रहा है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने वोटिंग के बाद पहले चरण में एनडीए के 2/3 सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा, विधानसभा क्षेत्रों से मिली रिपोर्ट के आधार पर एनडीए के कैंडिडेट 2/3 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। वशिष्ठ सिंह ने कहा, विपक्षी कह रहे थे कि जनता में सरकार विरोधी लहर है, लेकिन चुनाव में ये गलत साबित हुआ है। वहीं कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने दावा किया कि बिहार में एनडीए की लहर चल रही है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। वहीं कांग्रेस के नेता रामजतन सिन्हा ने दावा किया कि पहले चरण के मतदान में मगध में जेडीयू का सूपड़ा साफ हो गया है। सिन्हा ने कहा, मतदान के दौरान मगध में नीतीश कुमार के प्रति वोटिंग में जन आक्रोश दिखा है। उन्होंने कहा, प्रथम चरण के मतदान को संकेत माना जाए तो सरकार की विदाई तय है। वहीं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने पहले चरण की सभी 6 सीट जीतने का दावा किया। मतदान के बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि मगध की जनता ने बता दिया है कि विरोधी दलों की सभा में भीड़ चाहे जितनी हो, पर भरोसा सिर्फ नीतीश कुमार पर है। मांझी ने कहा कि किसी नेता की रैली की भीड़ पर मत जाइए, वोटिंग के दिन क्या होता है ये महत्वपूर्ण है। वहीं भाकपा माले ने दावा किया है कि प्रथम चरण के चुनाव में हुई वोटिंग से ये पक्का हो गया है कि एनडीए की हार तय है। उन्होंने कहा, महागठबंधन समर्थित माले सभी 8 सीटों पर जीत हासिल करेगी। वहीं वीआईपी प्रथम चरण में ब्रह्मपुर सीट पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी ने दावा किया कि एनडीए ने पहले चरण के चुनाव में बढ़त बना ली है। पहले चरण के मतदान के बाद हर दल अपनी जीत को लेकर तरह तरह के दावे कर रहे हैं। इसी बीच नीतीश कुमार के लिए राहत की बात ये हो सकती है कि मतदान प्रतिशत लगभग पहले के चुनाव की तरह है। इससे ये कयास तो जेडीयू लगा ही रही है कि सत्ता विरोधी वोटिंग कम हुई है। वहीं तेजस्वी यादव का भरोसा है कि उनके वोटरों ने अग्रेसिव मतदान किया है। अब इनमें से किसका अनुमान सही है, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।